पाकिस्तान की आतंकवादियों में और भारत के ये जो संघ है, इनमें क्या फर्क है? भारत का संघ भी यही चाहता है कि एक ही मजहब ईसाई महफूज रह सकता है। इजराइल में क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा, भूल जाएंगे तभी तो रिस्पेक्ट क्या है पता चलेगा। इस आतंकवादियों के साथ रह के आतंकवादी जैसा काम करेंगे। हेलो दोस्तों, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। कैसे हैं आप सभी? पाकिस्तान को हमारे भारत में सब नफरत करते हैं, इवन मैं भी करता हूं, क्योंकि वो टेररिज्म करता है, मासूमों की जान लेता है, लोगों को मारता है। इसलिए मैं भी नफरत करता हूं। जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है, उसको हर कोई नफरत करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की आतंकवादियों में और भारत के ये जो संघ है, इनमें क्या फर्क है? कोई मुझे बता सकता है? फर्क मैं बताता हूं। जो पाकिस्तान के आतंकवादी, वो भी चाहते हैं दुनिया में एक ही मजहब हो, और भारत का संघ भी यही चाहता है कि एक ही मजहब हो। और वो लोग बंदूक से बातें करते, बॉम्ब से बातें करते हैं। हमारे देश के संघ के लोग, वो लोग लठ और डंडा से बात करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, सेम काम करते हैं। इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है दोस्तों। और ये लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान से नफरत है। नफरत करते भले, लेकिन उनकी कामों को ये लोग अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करके काम करते हैं। दुनिया में कई कंट्री है दोस्तों, मैं कुछ कंट्री का नाम बताऊंगा आप लोगों को। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये कुछ कंट्री। यहाँ पे कभी आप लोगों ने सुना कि क्रिश्चियंस धर्मांतरण करते हैं? किसी मुस्लिम ने एलिगेशन लगाया है क्रिश्चियन धर्मांतरण करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियन है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को इसलिए मारा जाता है कि तुम क्रिश्चियन धर्म को छोड़ो और इस्लाम को अपनाओ। वो लोग वहाँ पे धर्मांतरण करते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्रिश्चियन ने कहीं धर्मांतरण किया? लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के बाकी ईरान में देख लो, इजराइल में देख लो, सऊदी अरेबिया में देख लो, वहाँ पे क्रिश्चियंस को प्यार करते हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा, क्रिसमस के दिन में बुर्ज खलीफा के ऊपर सेंटा का पिक्चर लगाया गया था, जैसे हर सेलिब्रिटी का लगाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे पे लगाया जाता है। सऊदी अरेबिया वो मजहब का रिस्पेक्ट करना जानता है, इसीलिए आज उसका लेवल अलग है। इजराइल, मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री ऐसा है, इजराइल, वो हर एक मजहब का रिस्पेक्ट करता है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सर बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट एक कंट्री ऐसा है, इजराइल, जहां पर ईसाई महफूज रह सकता है। और उन्होंने सभी दुनिया के सभी क्रिश्चियनों को क्रिसमस का ग्रीटिंग दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल में क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ये कहा। सऊदी अरेबिया में वहां का जो किंग, वहां का जो राजा सलमान, उन्होंने कभी कहा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है? वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में रिस्पेक्ट नहीं पता है। स्कूल जाएंगे तभी तो रिस्पेक्ट क्या है पता चलेगा, इज्जत क्या है तभी पता चलेगा। लठ डंडा लेके निकलेंगे, गमछा कंधे पे डाल के, तो रिस्पेक्ट कैसे पता चलेगा? कहां से आएगा रिस्पेक्ट? आतंकवादियों के साथ रह के आतंकवादी जैसा काम करेंगे तो रिस्पेक्ट कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ, ईरान में भी ईसाई रहते हैं। वहां का गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं? नहीं कहा। सऊदी अरेबिया ने नहीं कहा, पाकिस्तान ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं, और बांग्लादेश ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन सिर्फ भारत के हिंदुओं को पता है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस धर्म परिवर्तन करते हैं। सब जगह ईसाई अपना काम करता है, लेकिन भारत में ही ईसाई धर्म परिवर्तन करता है। और इनका इंटेलिजेंट इतना क्लियर है, इतना मुसाद से भी बहुत फास्ट है, इनको सूंघ के पता चल जाता है कि फलाने जगह पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। और हमारे भारत के रोज से ज्यादा तेज, सीबीआई से ज्यादा तेज, सीआईडी से ज्यादा तेज पहुंच जाते हैं। वहां पे जाके तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, चर्च को आग के हवाले कर देते हैं।
और क्रिश्चियंस को उनके रिलीजियस प्रैक्टिस करने नहीं देते हैं। ये बहुत तेज है, बहुत। अगर कहीं पे गलत होता है, अगर कोई गलत करता है, उसको सजा गवर्नमेंट देगा, पुलिस प्रशासन देगा, या ये 2 कोड़ी के संघ के लोग देंगे। देवकीनंदन ठाकुर को पूछा गया, तुम्हारे लिए नेशन फर्स्ट है या धर्म फर्स्ट है? उसने कहा, मेरे लिए धर्म फर्स्ट है। ये सवाल अगर किसी क्रिश्चियंस को पूछोगे तो क्रिश्चियंस कहेगा, मेरे लिए मेरा देश पहला है, उसके बाद मेरा धर्म। मेरे लिए मेरा देश पहला, संविधान पहला, उसके बाद मेरा धर्म। क्यों? अगर मेरे पास देश नहीं रहेगा तो मैं मेरे धर्म का, मेरा रिलीजियस का प्रैक्टिस कहाँ करूंगा मैं? हमारे क्रिश्चियन लोगों के लिए पहले देश है, उसके बाद हमारा धर्म है। लेकिन तुम लोगों के लिए धर्म पहले, और उस धर्म के तहत ये जुल्म कर रहे हो। क्योंकि तुम लोगों का हमेशा ये कोशिश रहा है कि संविधान को कचरे में डाल दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो बॉर्डर में खड़े होने वाला आर्मी अगर बोलता मेरे लिए मेरा धर्म पहला, तो वो बॉर्डर में खड़ा नहीं होता। उसके लिए देश पहला है, इसलिए बॉर्डर में खड़ा है। तुम जैसे पाखंडी लोग अगर हमारे देश में रहोगे ना, तो देश बट जाएगा। ये लोग कुछ तो पढ़े लिखे हैं दोस्तों। ये देवकीनंदन ठाकुर भी कुछ पढ़ा लिखा है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री भी पढ़ा लिखा है कुछ। अगर इन लोगों के दिमाग में अगर ऐसा होता, मैं पढ़ा लिखा हूं और पढ़ूंगा, देश के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा, तो आज साइंटिस्ट होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। लेकिन नहीं, इनको देश को खोखला करना था, इसलिए आज बाबा बन के बैठे हैं। लेकिन बाबा है वो भी किसी काम के नहीं। देश के अंदर हिंसा फैलाते हैं, देश के अंदर वायलेंस को प्रमोट करते हैं ये बाबा लोग। और जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं आर्मी लोग, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा ये मजहब, तेरा वो मजहब, उसका वो मजहब। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने भारत के सारे मजहब को एक नजर से देखा है, भारत को एक नजर से देखा है। इसलिए आज वो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, और सिर्फ वो अपने मजहब के लिए अपना प्राण नहीं देते, शहीद नहीं होते, वो पूरे भारत के लिए शहीद होते हैं। इतना जरा ये भेजे में घुसा लो, देवकीनंदन ठाकुर और धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे फौजों का, हमारा जो आर्मी फोर्स बॉर्डर पे तैनात होते हैं ना, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो तुम लोग। उनके बारे में सोचो, वो तुम्हारे लिए भी अपना प्राण देते हैं, तुम्हारे लिए भी बॉर्डर पे निडर होके वो बहादुर खड़े होते हैं और अपने देश को बचाते हैं। लेकिन तुम लोग पाखंडी लोग हमारे भारत के संस्कार को मिट्टी में मिलाने का काम करते हो। तुम लोग देशभक्त नहीं, तुम लोग देशद्रोही हो, देशद्रोही। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो आप सभी का प्यार देना, और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।